जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कब। हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं सीएससी एकेडमी पालीगंज। आप लोग की बहुत से ये परेशानी आ रही है कि डीजी नेम यानी डोमेन परचेस करें कैसे, उसी पर बात करने वाले हैं। जो डोमेन होता है ना, वो डिजिटली दुनिया में आपको फेमस करने के लिए डिजिटल डोमेन बनाई जाती है। डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट। जो कई तरह की वेबसाइट देखे होंगे, जैसे सीएससी पोर्टल है, तो वो सीएससी पोर्टल एक वेबसाइट ही है, वो डोमेन ही है। तो उसी तरह की आपको भी डिजिटल दुनिया में पहचान बनाने के लिए आपको डोमेन एक परचेस करना है। यही सीएससी का उद्देश्य है कि हर एक वीएलई के डिजिटली दुनिया में अपनी पहचान एक हो। तो डिजिटली दुनिया में पहचान बनाने के लिए आपको डोमेन परचेस करना ही होगा। और ये सीएससी का मैंडेटरी सर्विस हो गई है, क्योंकि ये हर वीएलई के लिए अति आवश्यक है। यानी बहुत ज़रूरी है कि सभी वीएलई अपना डोमेन खुद की सेंटर के नाम से एक डोमेन परचेस करें, ताकि आपकी जो सेंटर है वो डिजिटली भी आपकी सेंटर को देखा जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि डीजी नेम सर्च कर लीजिए। ठीक है, गूगल में डीजी नेम सर्च कर लीजिए। तो DigiName.in इसका वेबसाइट है। देखिए, परचेस करने से पहले आप लोग को एक ही चीज़ समझ में नहीं आती है कि लॉगिन कैसे करें सीएससी पोर्टल अपना। ये बहुत लोगों की परेशानी यही है कि सीएससी पोर्टल हम लॉगिन कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो लगभग वीएलई का यही परेशानी आती है कि लॉगिन कैसे करें सीएससी पोर्टल लॉगिन कैसे करें। यही बात वीएलई को समझ में नहीं आती है कि लॉगिन करना कैसे है। तो देखिए, हमने क्या किया, यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक किया। उसके बाद में रजिस्टर्ड यूजर है ना, इसी पे क्लिक करना है, साइन इन। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ देखिए कैटेगरी हो गया। ये सब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो हमें छूना ही नहीं है, बल्कि यहाँ देखिए लॉगिन व्यू सीएससी कनेक्ट, तो यहाँ हमको क्लिक करना है, तो ही सीएससी। और यही बात में लगभग वीएलई फंस जाते हैं कि सर लॉगिन कैसे होगा। तो आप देख लिए कि लॉगिन कैसे होगा। अब बात रही हमें डोमेन परचेस करने की। तो डोमेन परचेस करने में यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्च कर लेते हैं। जैसे मेरा जो एकेडमी है सीएससी एकेडमी पालीगंज की, तो हम उसी नाम से सर्च करते हैं। ध्यान रहे, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पेस रहेगा तो लेगा ही नहीं डोमेन। यहाँ पर डोमेन सर्च कर लेना है। आ गया। देखिए, सबसे पहली बात कि हमने पहले .co.in खरीद लिया। ये वाली जो है ना .co.in, ये हमने खरीद लिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि .co.in कैसा है। ठीक है, वो डोमेन को डिजाइन भी किया हुआ है, यानी कि वो सिंगल पेज वाले हैं। तो इसमें हमें क्या मिलता है कि एक सिंगल पेज मिलता है। ये डोमेन अगर परचेस करेंगे, देखिए क्या कि ये CSC Academy Polygonj.in है,
इसको ऐड टू कार्ट कर दिए। तो ये मेरे कार्ड में चल गया। अब यहाँ से भी फंस जाते हैं कि सर ये गया कहाँ। तो ये यहाँ आया, ये देखिए लोगो बना हुआ है। जो शॉपिंग का सामान खरीदने टाइम में अगर शॉपिंग करते जाते होंगे मॉल वगैरह में ना, तो एक ट्रॉली रहता है, उसी ट्रॉली का यहाँ चिन्ह बनाया हुआ है। तो इसी में गया ये। तो वो ट्रॉली वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका .net.in आ गया। अब यहाँ से क्या करना है ना कि न्यू कस्टमर, कभी अगर डोमेन परचेस नहीं किए हैं तो न्यू कस्टमर पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ जानकारी कुछ भर देनी है, जैसे नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वही मोबाइल नंबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका हिंदी होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो इसमें आप संगठन का नाम लिखे CSC, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ स्टेट चूज कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, पिन कोड चूज कर लीजिएगा। GST मैंडेटरी नहीं है तो आप GST ना भी फिल करें तो कोई बात नहीं है। और यहाँ एड्रेस को फुल फिल कर लें, लेकिन एक बात ध्यान रहे, नो कॉमा होना चाहिए, नो डॉट होना चाहिए, स्पेस चलेगा। और उसके बाद में ऐड यूजर कर दीजिएगा ना, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। जब मोबाइल पे मैसेज आएगा OTP डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं आपको। प्रैक्टिकल करके ही दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग जब डिजिटल सेवा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ भी यूजर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हम फिल करके आपको बता देते हैं। देखिए हमने पूरी तरह से फॉर्म को फिल कर दिया। हाँ सॉरी, ईमेल आईडी नहीं भरा है, ठीक है, ईमेल आईडी डाल दिए। और देखिए पूरी तरह से फॉर्म किस तरह से फिल हुआ है ये आप देख लीजिए। बाद में ये ना हो कि आपको समझ में ही नहीं आए और आप उसी बीच में फंस जाए। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई फॉर्म कैसे फिल करते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे ना, ऐड यूजर कर देंगे। पे OTP आ गया, ऐड यूजर हो गया। अब OTP आने के बाद में OTP हम सबमिट कर देते हैं। OTP डाल दिए और उसके बाद में सबमिट कर देते हैं। OTP सबमिट करने के बाद यहाँ चेकआउट कर देते हैं। ध्यान रहे कि वहाँ चेकआउट पे ही क्लिक करना है। तो चेकआउट जैसे ही कीजिएगा ना तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो मेक पेमेंट का पोर्टल पे लेकर चला जाएगा। और वहाँ से पेमेंट करने के बाद में इस तरह का एक रिसिप्ट आएगी, ठीक है। ये रिसिप्ट को या तो प्रिंट कर लीजिएगा और नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। और यही स्क्रीनशॉट आपसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मांगते हैं, डीजी नेम पे किया। और डीजी नेम की स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको 2-4-5 दिन में एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाती है डीजी नेम की तरफ से, जो आपने डोमेन परचेस किया है। यूजर आईडी में आपका ईमेल आईडी रहता है और पासवर्ड में 2-4-6 अंक का कुछ नंबर रहता है। तो उसके बाद में यहाँ से आपको क्या करना है ना, इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन कर लेना है, साइन इन। बस सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने पहले किया था। यहाँ लॉगिन व्यू CSC कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ लॉगिन कैटेगरी यूजर कर लेना है। और यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपको डीजी नेम की तरफ से दी जाती है लॉगिन कर लेना है, वो फिल करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा, जो डोमेन हमने परचेस किया था
जो डोमेन आपने परचेस किया है वही आपको यहाँ दिखाएगा। उसके बाद आपको डिजाइन वगैरह करने के लिए आगे की वीडियो में हम बता देंगे, जो जल्द ही आने वाली है, डोमेन डिजाइन कैसे करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक VLE को डीजी नेम की परेशानी ना रहे। डोमेन डिजाइन के बारे में भी कुछ बता देंगे आपको, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल पे हर एक जगह पे आपकी सर्च में आए, यानी डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान बन जाए। इसके बारे में भी, ये डोमेन अभी पब्लिश नहीं हुई है, ये केवल खरीदी गई है। ये हमने डीजी नेम से ये डोमेन खरीद लिया और इसे डिजाइन भी करने के लिए हम बता देंगे आगे की नेक्स्ट वीडियो में, इसकी जानकारी आपको देंगे।